दुनिया की राजनीति अब सिर्फ हथियारों और समझौते तक सीमित नहीं रह गई है। अब इसमें टेक्नोलॉजी और डिजिटल करेंसी भी शामिल हो चुकी है और इसी नई दुनिया में पाकिस्तान ने एक नया दांव खेला है। क्रिप्टो करेंसी को कूटनीति का हथियार बनाकर अमेरिका के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश। अब ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अब पारंपरिक रास्तों के बजाय डिजिटल फाइनेंस के जरिए अपनी पहुंच बढ़ाने में लगा हुआ है। इस पूरी रणनीति के केंद्र में एक नाम तेजी से उभर कर सामने आया है, 35 साल के बिलाल बिन साकिब, जिन्हें लोग क्रिप्टो ब्रो के नाम से भी जानते हैं। अब बिलाल बिन साकिब की कहानी खुद में काफी अलग है। वो बताते हैं कि पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्होंने एक साथ तीन नौकरियां की, यहां तक कि टॉयलेट साफ करने का काम भी उन्होंने किया। लेकिन आज वही शख्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े लोगों से जुड़कर पाकिस्तान की डिजिटल कूटनीति को आगे बढ़ा रहा है। पिछले एक साल में बिलाल बिन साकिब पाकिस्तान के सबसे प्रभावशाली चेहरों में शामिल हो गए हैं। उन्होंने क्रिप्टो दुनिया में बड़े नामों से अपने रिश्ते बनाए हैं, जिनमें बाइनेंस के संस्थापक चिनपिंग ज़ाहो भी शामिल हैं। इसके अलावा कैथी वुड, माइकल सेलोर और एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले जैसे ग्लोबल नामों से भी उनकी कनेक्टिविटी बताई जाती है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक साकिब को वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में सलाहकार के तौर पर भी शामिल किया गया था। हालांकि बाद में सरकारी भूमिका में आने के बाद उन्होंने ये पद छोड़ दिया और हाल ही में उन्होंने अमेरिका के मारा-लागो में ज़कैरी विटकॉफ के साथ ली गई एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा भी बटोरी इस पिक्चर ने। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान इस पूरी रणनीति से हासिल क्या करना चाहता है। दरअसल ब्लूमबर्ग का कहना है कि पाकिस्तान ने इस क्रिप्टो नेटवर्क के जरिए डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े लोगों तक अपनी पहुंच बनाई है और इसी के साथ वॉशिंगटन में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश की है। मार्च 2025 के बाद से साकिब का प्रभाव और तेजी से बढ़ गया है। उन्होंने चिनपिंग ज़ाहो को पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल में रणनीतिक सलाहकार के तौर पर जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। इतना ही नहीं, इस्लामाबाद में वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के अधिकारियों की मेजबानी भी की गई, जहां स्टेबल कॉइन को अपनाने को लेकर एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ। इसके बाद साकिब मारा-लागो में दिखाई दिए और लास वेगस में हुए बिटकॉइन सम्मेलन में भी ट्रंप से जुड़े लोगों के साथ वो नजर आए। अब रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने व्हाइट हाउस के डिजिटल एसेट अधिकारियों से मुलाकात की और वॉशिंगटन में पाकिस्तान के व्यापार प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा भी रहे और इस पूरे कवायद का असर भी देखने को मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान के कुछ उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 19% कर दिया है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। यानी ये रणनीति सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रही, बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर भी असर डालती हुई नजर आई। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में क्रिप्टो का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान के मुताबिक देश में करीब 4 करोड़ यूजर्स हैं और 300 अरब डॉलर से ज्यादा की ट्रेडिंग होती है और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार समूह की अब पाकिस्तान के डिजिटल फाइनेंस सेक्टर में दिलचस्पी दिख रही है। कुल मिलाकर पाकिस्तान अब क्रिप्टो को सिर्फ निवेश का जरिया नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ये रणनीति कितनी सफल होगी ये आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अब दुनिया की राजनीति में डिजिटल करेंसी भी एक बड़ा गेम चेंजर बनती जा रही है।